हेलो बच्चों। तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक है और इसका जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ। तो वो हमने प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और इसके अंदर हम भी आ जाते हैं कि ह्यूमन, हमारे अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक, यू हैव लर्न इन चैप्टर फर्स्ट दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, बट एनिमल कैन नॉट। मतलब जो एनिमल्स हैं और हम लोग जो हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। अब आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हम तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हमने गैस ऑन करी, गैस के अंदर फिर कुकर रखा, कुकर के अंदर खाना बनाया, फिर खाया। ये वो वाला खुद से बनाना नहीं है। ये हम अपना खाना जो खुद से बनाते हैं ना, तो वो भी तो खाना कहीं से आता है ना। जैसे सब्जी बाहर से ला रहे हैं, ठीक, ऐसा तो नहीं है कि सब्जी खुद खुद हमने खुद आ गई हमारे पास, खुद हमने अपना खाना तैयार करा। ये वो वाला बनाना नहीं है। बना तो खुद से रहे हैं लेकिन डिपेंड है। अगर वो सब्जी ना मिले तो क्या बनाओगे आप, है ना। तो लेकिन प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। प्लांट तो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। जिस प्रोसेस से बनाते हैं वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। ठीक, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। मतलब एनिमल जो है या फिर हमें अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। इधर डायरेक्टली, या तो डायरेक्ट ले लेते हैं भाई बाय ईटिंग प्लांट्स, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मतलब या तो प्लांट्स को खा के ले लेते हैं या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खा के लेते हैं जो प्लांट खाते हैं। ठीक, सच एनिमल सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं। ह्यूमन ऐसा ही एनिमल है जो प्लांट भी खाता है और एनिमल भी खाता है। किस तरीके से, वो सब्जियां भी खाता है और वो मीट भी खाता है। ठीक, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उन सब को जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए खाना चाहिए होता है। रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब अपनी बॉडी को रिपेयर करने का मतलब ये है कि हीलिंग पावर। हीलिंग पावर का मतलब आपको बुखार आया तो आप ठीक हो गए, ठीक, आपकी चोट लगी, आपके खून निकला तो आप ठीक हो गए। उस सब के लिए न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। न्यूट्रिशन का मतलब हम खाना क्या खा रहे हैं। ठीक, खाने के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे अपने आप को हील करेंगे, कैसे अपने आप को ठीक करेंगे। ये रिपेयर का मतलब वही है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब कि जो चैप्टर है एनिमल न्यूट्रिशन, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं कि एनिमल्स को या फिर हमें किन किन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। मोड ऑफ इनटेक मतलब, मोड ऑफ इनटेक मतलब हम किस तरीके से खाने को अपने अंदर लेते हैं। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो उपयोग है खाने का, वो अपनी बॉडी में कैसे करते हैं। ठीक, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट। ये पहले पढ़ चुके हैं, या आपको मालूम भी होगा कि जो खाना होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, और प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सब सारी चीजें होती हैं। खाना अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। मतलब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो आप इस पे लिखिए। ठीक, ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, इसको चाहे तो गूगल कीजिए या फिर किसी टीचर से पूछिए। वैसे खुद से अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये आपको 6 कंपोनेंट लिखना है जो जिससे खाना मिलकर बनता है। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर components of food. The components of food such as carbohydrates are complex substances. मतलब जो एक कंपोनेंट ले लिया खाने का, कार्बोहाइड्रेट, ये जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। मतलब कि थोड़ा सा जटिल है। जटिल का मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कहते नहीं है ये यार बहुत कॉम्प्लेक्स आदमी है, मतलब समझ में नहीं आता क्या बातें करता है। तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। मतलब ऐसा है कि भाई जो कॉम्प्लेक्स आदमी होगा, जो कॉम्प्लेक्स बातें करेगा, वो इजीली समझ में नहीं आएंगी ना। वो जो बात करेगा फिर हम उसके बारे में सोचेंगे इसने बोला क्या, ये क्या बोलना चाह रहा था। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, खाने का एक कंपोनेंट है और वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो वो उसको ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब कि जो आदमी था ना, उसकी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स थी, समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने उसकी बातों को तोड़ तोड़ के
सोचा कि वो कहना क्या चाह रहा है, फिर उसकी पूरी बात को हम समझ गए। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको हमने ब्रेक डाउन कर लिया सिंपलर सब्सटेंसेस में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये सिंपलर सब्सटेंस है, देखिए ना, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हो गया, ये छोटे छोटे में ये। अब इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई बड़ा एलिमेंट है वो टूट गया छोटे एलिमेंट में। अब ये जो टूटना है किसका, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपलर सब्सटेंस में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इट्स कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब आप समझते होंगे, जो आपने सुना होगा कि कहते हैं ना कि भाई अगर आप किसी पार्टी में गए और आपने खाना वहां सही से खा लिया तो कहते हैं भाई डाइजेशन नहीं हो पाया इनका, ठीक। तो डाइजेशन का मतलब ही यही होता है, भाई आपने चिकन खाया या फिर पनीर ज़्यादा खा लिया या फिर कुछ ऐसा ऑयली खा लिया तो वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है उसको प्रॉब्लम होगी उसको डाइजेस्ट करने में। वैसे डाइजेस्ट सारी चीज़ें हो जाती हैं शरीर के अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोलता है कि जैसे कहते नहीं, जब आपका पेट खराब हो जाता है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप खाना हल्का खाएं, मतलब कुछ ऐसा खाएं जो सिंपलर हो, दाल खाएं, लिक्विड में खाएं। ऐसा तो नहीं बोलता ना कि आपका पेट खराब है तो आप पनीर खाएं, चिकन खाएं। तो चिकन और पनीर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इनका डाइजेशन होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो शरीर के अंदर जाने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। तो इनका जो टूटना है, मतलब कि जो ब्रेक डाउन होना है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का सिंपल सब्सटेंसेस में, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पचना, हमारे शरीर में पचना, ठीक। डिफरेंट वेज ऑफ इनटेक फूड, मतलब क्या क्या अलग तरीके होते हैं फूड को लेने के, ठीक। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो खाना लेने का तरीका होता है हमारे शरीर के अंदर वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन है वो जबान, हमारी जो जबान है उसके थ्रू खाना अंदर लेता है, इनटेक करता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट, मतलब जो बीज और हमिंग बर्ड्स होती हैं वो प्लांट का जो नेक्टर होता है उसको सक करती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, भाई इस तरीके से समझ लीजिए कि छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा रोटी और चावल तो नहीं खा सकता ना, वो क्या खाता है, वो किस तरीके से फूड को अंदर लेता है, वो माँ का दूध पीता है या फिर बॉटल से दूध पीता है। और हम जो है बड़े लोग वो डायरेक्ट रोटी या चावल खाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके हैं फूड को इनटेक करने के। स्नेक्स लाइक द पाइथन शैलो द एनिमल दैट दे प्रे अपॉन, मतलब कि जो स्नेक्स होते हैं पाइथन की तरह वो उनको खा लेते हैं जो उनके ऊपर आते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम, मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं वो उन पार्टिकल्स को, उन छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को जो है वो फिल्टर करते हैं और उनको खा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी तालाब में किसी नदी में आप जाएं तो आप अगर उसके अंदर रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके डालें तो मछलियां उनको खाने आ जाती हैं, ठीक। तो एक ही एक्टिविटी है छोटी सी, इसके अंदर मैं आपको इसको पढ़ा देता हूँ। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, मतलब कि ये कुछ एनिमल्स नीचे दे रखे हैं, इनके अंदर क्या क्या टाइप के फूड और लेते हैं ये लोग, क्या क्या टाइप के फूड खाते हैं और फीडिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, आपने जो ऑब्जर्व किया है वो लिखिए। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स फीडिंग given below the table helpful. Various modes of feeding, name of animal, kind of food और mode of feeding। जैसे स्नेल का इसका खाना क्या है खाने का और ये किस तरीके से फीडिंग करता है। आंट, ईगल, हमिंग बर्ड्स, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। स्क्रैपिंग, चूइंग और सिपोनिंग, कैप्चरिंग एंड शैलोइंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। ठीक, तो ये एक्टिविटी जो है वो आप अपने घर पर परफॉर्म कीजिए और ये आपके लिए होमवर्क है।
कि इसमें करना कुछ नहीं है, आप जो है वो आपको ये बताना है कि किस तरीके का खाना स्नेल खाता है और इसकी मोड ऑफ फीडिंग क्या है। ठीक, आइंड का बताना है, ईगल का बताना है, हमिंग बर्ड का बताना है। तो अगर इस वाले पेज पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।